मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपने घर में बैठ के तिलावत कलाम पाक कर रहे होंगे, रमज़ान के फ़ज़ैल से फ़ायदा उठा रहे होंगे। ये बहुत अच्छा महीना है और हमें सब लोगों को अब घर बैठने का मौका भी मिला हुआ है। आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करें, कुरान पाक के 2-3 ख़त्म करें। ये हमारे लिए बहुत अच्छा महीना है। आज ये महीने के एतबार से मैं अब आज का मेरा जो लेक्चर है फलों के बारे में दे रहा हूँ। मनक्का, खुश्क अंगूर को मनक्का कहते हैं। हर अंगूर मनक्का नहीं बना जाता। वो अंगूर जो जिसमें मिठास ज़्यादा हो उसे खुश्क किया जाता है और वो मनक्का के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। आज के दौर के अंदर फ्रांस, ईरान, कैलिफोर्निया, इटली, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान का बलूचिस्तान का शहर और तुर्की, ये मनक्का की बहुत बड़ी मंडियां हैं जहां से लाखों टन मनक्का लोग खरीदते और ले जाते हैं। ग़िज़ाई एतबार से इसके कई टाने खाएँ और कई चीज़ें बनाई होती हैं। इसके अंदर विटामिन भी हैं, मिनरल भी हैं। ग़िज़ाई एतबार से दूध में प्रोटीन होती है। मनक्का जिसके अंदर मिठास कार्बोहाइड्रेट होता है। मूंगफली और अखरोट इसमें प्रिजर्वेटिव डाल के ये बंद डब्बे भी मिलते हैं जिसका 1 चमचा सुबह और शाम खाने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। इंतहाई ताकतवर। दूसरी मुख्तलिफ़ किस्म की जाम, जेली, पडिंग, कबाब, केक में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। मनक्का में 8 हिस्से, अंगूर की निस्बत 8 हिस्से ज़्यादा मिठास होता है। मिठास को ऑर्गेनिक शुगर कहते हैं। ग्लूकोस ऑर्गेनिक शुगर इसमें पाई जाती है। यूरोप और मनक्का, यूरोप के अंदर जितने मरीज़ हैं, पुराने मरीज़ हैं, उनको 1 महीना मनक्का से इलाज कराया जाता है। उसकी डोज भी कैलकुलेटेड की जाती है उनकी एज के एतबार से। जब 1 महीना मरीज़ आता है तो सेहतमंद भी हो जाता है और उसका ट्रैक, कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन, रफ़ा हाजत वो उसकी ठीक हो जाती है। तेज़ाबियत, जितने तेज़ाबियत के मरीज़ हैं, ये अलकली जैसी खसूसियात मनक्का रखता है। तेज़ाबियत के मरीज़ों की तेज़ाबियत कम करने के लिए ये 5-6 दाने ग़िज़ा के बाद खिलाए जाते हैं। गोश्त और अनाज जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनमें तेज़ाबियत बढ़ जाती है। जहाँ तेज़ाबियत के लिए ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जो है ये 1.5 या 2 ग्राम जो है हर खाने के बाद मनक्का इस्तेमाल करते हैं। कमज़ोर बच्चे, कमज़ोर बुज़ुर्ग जिनमें खून की कमी हो जाती है, अगर उन्हें धो के 5-6 ग्राम रात को भिगो के रखा जाए और सुबह उनको खिलाया जाए तो उनकी खून की कमी दूर हो जाती है। थैलीसीमिया के पेशेंट बहुत मजबूर पेशेंट होते हैं जिनको खून ना लगे तो उनकी डेथ वाक़ई हो जाती है। तो आप थैलीसीमिया के पेशेंट को भी रोज़ सुबह रात को भिगो के रखें 10 दाने। सुबह उनकी एज के मुताबिक वो 10 दाने जो है वो दूध में भिगो के रखें। वो दूध भी उनको पिलाया जाए और वो दाने भी खिलाए जाए तो उनके अंदर आहिस्ता आहिस्ता खून बढ़ना शुरू हो जाता है। उनके सेल में, खून के रेड सेल में इजाफा हो जाता है। पुराने मरीजों को भी और कमज़ोर लोगों को भी मनक्का खिलाया जाता है। हिंदुस्तान के अंदर, आयुर्वेदिक के अंदर सेक्स का इलाज, जो जिनसी कमज़ोर लोग होते हैं उनको मनक्का, काले मनक्का के ज़रिए, कुछ मनक्का का रंग काला होता है, कुछ गोल्डन होता है। काले मनक्का को पहले पानी के अंदर उबाला जाता है। पानी के अंदर उबालने के बाद 30 ग्राम मनक्का और 200 मिलीलीटर दूध, ये दूध को गर्म करके दूध के अंदर इसको पकाया जाता है। फिर ये दाने फूल जाते हैं। ये एक टाइम है। इसी तरह वो 3 टाइम जो है वो इसको खिलाते हैं तो उनका ये सेक्सी कमज़ोरी दूर हो जाती है। ये एक बहुत आला ग़िज़ा है। मनक्का को अपने घरों में रखना चाहिए। मनक्का बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, इन्हें भिगो के मनक्का के 5-6 दाने बनाए जाए तो कमज़ोर बच्चे कुछ ही दिनों के अंदर उनका चेहरा खुशहाल बहाल हो जाता है और वो दौड़ना शुरू कर देते हैं। बजाय कि आप डॉक्टरी इलाज करें, उन डॉक्टरी इलाज की बजाय अगर मनक्का और दूध का इस्तेमाल करें तो बूढ़े और बुज़ुर्ग के अंदर काफ़ी बीमारियों में कमी हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जो लोग मेरे चैनल में नए आए हैं, मेरी दरख्वास्त है उसको वो सब्सक्राइब करें, यूट्यूब को दबाएं, तो
بیل آئیکن کو دبائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ہر بیماری سے محفوظ کرے.